आज का प्रश्न है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर तथा आधार 4 सेंटीमीटर है तो लंब की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पे आपको कर्ण का लंबाई दिया हुआ है, आधार की लंबाई भी दिया हुआ है, हमें यहाँ पे लंब की लंबाई ज्ञात करना है। दोस्तों हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। यानी कर्ण का जो वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार यानी लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग कर्ण और लंब निकाल लेते हैं तो लंब बराबर फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हम लोग रख लेंगे। कर्ण आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5 यानी 5 का वर्ग माइनस आधार है 4 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 25 में से 16 को घटाएंगे तो आ जाता है यहाँ पे 9। तो 9 का जो वर्गमूल निकल के आता है यहाँ पे, ठीक है, कितना आ जाता है 3। और यहाँ पे 3 है जो क्या चीज़ में आ जाएगा सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात करें यदि उसकी लंब और आधार क्रमशः 21 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज है जो कि समकोण है, इसका हमको कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, इसका जो आधार है और लंब है जो दिया हुआ है, इसका लंब है जो 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी ये इसको यदि हम लंब माने तो ये जो है जो 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका जो आधार है वो 20 सेंटीमीटर है। हमें इसकी कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, यानी हमें ये वाला ज्ञात करना है AC की लंबाई। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे पहले। इसका परपेंडिकुलर दिया हुआ है यानी लंब की लंबाई दिया हुआ है कितना है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आधार यानी इसका जो बेस है वो भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हमें निकालना है कर्ण यानी कि H हाइपोटेनियस। H बराबर अंडर रूट पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि P है जो कि 21 यानी 21 के स्क्वायर प्लस B है जो कि 20 के स्क्वायर। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे। 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों को जोड़ते हैं तो 441 और 400 दोनों को ऐड करेंगे तो 841। 841 है जो कि किसका वर्गमूल है, तो ये है जो 29 का वर्गमूल है। तो यानी कि 29 सेंटीमीटर इसका जो है कर्ण हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो कर्ण है इसकी लंबाई कर्ण बराबर हो जाएगा 29 सेंटीमीटर। प्रश्न है कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब बराबर 5 सेंटीमीटर आधार बराबर 12 सेंटीमीटर है तो कर्ण ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पे लंब और आधार दिया हुआ है, यहाँ पे कर्ण को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको पहले फिगर बना लेते हैं। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, इसका जो लंब है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका आधार है जो 12 सेंटीमीटर। हमें इसका कर्ण ज्ञात करना है, यही इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, दिया है लंब बराबर 5 सेंटीमीटर तथा आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। इसलिए कर्ण बराबर फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या, वर्गमूल लंब के स्क्वायर
प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। जो मान वैल्यू दिया हुआ है इसको रखेंगे यहाँ पे। लंब है जो कि 5 है, यानी 5 के स्क्वायर। आधार है जो 12 है, 12 के स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर 144। दोनों को ऐड करेंगे हम, 25 और 144 को हम जोड़ेंगे तो आ जाता है 169। 169 का वर्गमूल कितना है? तो 169 का वर्गमूल है 13, जो कि सेंटीमीटर में आता है। दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को आपको खुद से बनाना है, इसका आंसर कमेंट करना है। प्रश्न है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 मीटर तथा आधार 24 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। इसका आधार दिया हुआ है 24 मीटर, इसका कर्ण भी दिया हुआ है 25 मीटर। आपको इसको बनाना है, ठीक है दोस्त, और इसको बना करके आपको आंसर कमेंट करना है। दोस्त सबसे पहले इसका आप ऊंचाई यानी कि लंब ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है, यानी ए बी पहले ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। ए बी को हम यहाँ पे लंब भी बोल सकते हैं। तो पहले आप लंब का मान ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। लंब ज्ञात करने के बाद उसको आप यहाँ पे 1/2 गुने आधार, लंब ही है यहाँ पे ऊंचाई, इस फार्मूला पे लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपको कमेंट करना है। दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।